जिया की राह नेकी का सिलसिला। जिया एक नेक दिल लड़की थी। ईद के मौके पर वह हमेशा गरीबों की मदद करती थी। इस साल भी वह नए कपड़े और सेवइयां लेकर झुग्गियों में रहने वालों के बीच पहुंची। एक झोंपड़ी के बाहर बैठे एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो कमजोर नजर आ रहा था। जिया उनके पास गई और सलाम किया। बुजुर्ग ने जवाब दिया और बताया कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। जिया ने अपनी सेवइयां का डिब्बा खोला और उसे बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने मना किया, लेकिन जिया ने उन्हें प्यार से समझाया कि अल्लाह ने हमें एक दूसरों की मदद करने का हुक्म दिया है। बुजुर्ग ने सेवइयां ले ली और दुआ दी। उनकी आंखों में आभार नजर आ रहा था। जिया को खुशी हुई कि वह किसी के काम आ सकी। कुछ दिनों बाद जिया को बाजार में वही बुजुर्ग मिला। उनके हाथ में एक खूबसूरत सी माला थी। उन्होंने जिया को पहचान लिया और उसे वह माला उपहार में दे दी। जिया ने माला लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बुजुर्ग ने बताया कि यह माला उन्होंने जन्नत से जाने वाली एक परी से प्राप्त की है। परी ने कहा था कि यह माला नेक दिल इंसान को दी जाए। जिया अवाक रह गई। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वह माला संभाल कर घर ले गई। जिया को यकीन हो गया कि अल्लाह ने उनकी नेकी का अच्छा बदला दिया है। यह माला जिया के लिए ईमान की निशानी बन गई। यह उन्हें हर वक्त जरूरतमंदों की मदद करने की याद दिलाती थी। जिया उस माला को संजो कर रखती थी। वह हर रात सोने से पहले ये माला दबाकर दुआ करती थी कि अल्लाह उसे और ज्यादा नेक काम करने की तौफीक दे। जिया ने गरीबों की मदद का सिलसिला जारी रखा। वह हर ईद के अलावा भी जरूरतमंदों तक दान पहुंचाती। कुछ समय बाद जिया की मुलाकात अलीम से हुई। वह एक दयालु और परिश्रमी लड़का था। जिया अलीम की नेक नियति और ईमान से काफी प्रभावित हुई। कुछ समय की बातचीत के बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। शादी के बाद अलीम को जिया के बारे में पता चला। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जिया कितनी नेक दिल है। उसने जिया का साथ देने का फैसला किया। अब वह भी जिया के साथ मिलकर गरीबों की मदद करने लगा। दोनों की जोड़ी गरीबों के लिए मसीहा बन गई। एक साल बाद जिया को एक बेटे की पैदाइश हुई। उन्होंने उसका नाम फारूक रखा। फारूक बड़ा हो रहा था। जिया और अलीम उसे बचपन से ही नेकी का पाठ पढ़ा रहे थे। फारूक भी अपने माता पिता को गरीबों की मदद करते हुए देखकर सीख रहा था। कुछ सालों बाद जिया और अलीम दोनों बूढ़े हो गए। एक दिन अलीम बीमार हो गया। जिया उसकी पूरी सेवा कर रही थी। एक रात अलीम ने जिया का हाथ थामा और कहा, जिया, तुमने मुझे जिंदगी का सही रास्ता दिखाया। तुम्हारी वजह से ही मैं नेक रास्ते पर चल सका। जिया ने अलीम को गले लगा लिया और कहा, नहीं अलीम, ये सब अल्लाह की ही मर्जी थी। उसने हमें एक साथ लाया और नेकी के रास्ते पर चलने का मौका दिया। कुछ दिनों बाद अलीम दुनिया को अलविदा कह गया। जिया को गहरा गम था, लेकिन उसे अलीम पर फख्र भी था। वह जानती थी कि अलीम जन्नत में जाएगा। जिया ने अलीम के जाने के बाद भी गरीबों की मदद का काम जारी रखा। उसका बेटा फारूक
अब उसका सहारा बन चुका था। जिया की जिंदगी एक मिसाल बन गई थी। ये मिसाल बताती थी कि नेक दिली और ईमान से भरी जिंदगी कितनी खूबसूरत और सफल हो सकती है। जिया सालों तक गरीबों की मदद करती रही। फारूक अब जवान हो चुका था। उसने पढ़ाई पूरी करके एक अच्छा काम शुरू कर लिया था। फारूक अपनी माँ जिया की तरह ही नेक दिल था। वो जिया के साथ मिलकर गरीबों की मदद करता और जरूरतमंदों की सहायता के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित करता। एक दिन जिया काफी बूढ़ी हो गई। उनके लिए अब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में फारूक ने जिया की जगह ले ली। वह वही सब काम करता जो जिया करती थी। फारूक जिया को हर रोज उनसे जुड़ी कहानियां सुनाता था ताकि जिया को अतीत की खुशियां याद आए। एक शाम फारूक जिया को माला की कहानी सुना रहा था। कहानी सुनते हुए जिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फारूक तुरंत जिया को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टरों ने जिया को देखा और बताया कि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है। फारूक जिया को वापस घर ले आया। कुछ दिनों बाद जिया कमजोर होती जा रही थी। एक रात जिया ने फारूक को पास बुलाया और कहा, फारूक, अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है। फारूक जिया का हाथ थाम कर रोने लगा। जिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, गम मत करो, तुम मेरा काम जारी रखना, अल्लाह की राह पर चलना और दूसरों की मदद करते रहना, यही मेरी असली खुशी है। फारूक ने अपनी माँ को गले लगा लिया और सिसकते हुए कहा, अम्मी, मैं आपका वादा पूरा करूंगा। कुछ देर बाद जिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया। फारूक को उनकी माँ के जाने का बहुत गम था, मगर उन्हें अपनी माँ पर गर्व भी था। जिया ने अपनी जिंदगी गरीबों की मदद में लगा दी थी। उन्होंने फारूक को भी यही रास्ता दिखाया था। फारूक ने अपनी माँ को सुनाई जाने वाली कहानियों को याद किया। जिया ने उन्हें बताया था कि नेक इंसानों को जन्नत में हूर मिलती है। फारूक को यकीन था कि उनकी माँ को भी जन्नत में नेकी का ही फल मिलेगा। फारूक ने जिया के जाने के बाद भी उनकी तरह गरीबों की मदद का सिलसिला जारी रखा। जिया की कहानी और वह खूबसूरत माला फारूक के लिए हमेशा ईमान और नेकी की प्रेरणा बनी रही। फारूक ने जिया को दफनाने के बाद उनके कमरे को संभाल कर रखा। यह कमरा जिया की यादों का खजाना था। वहीं एक कोने में रखी हुई वह खूबसूरत माला अब फारूक की जिम्मेदारी बन गई थी। हर रात सोने से पहले फारूक अपनी माँ को याद करते हुए माला को दबाकर दुआ करता। कुछ समय बाद फारूक ने एक फैसला किया। उसने गरीबों की मदद के लिए एक संस्था शुरू करने का विचार किया। इस संस्था का नाम उसने जिया की राह रखा। फारूक ने अपनी माँ की तरह ही ईमानदारी और लगन से काम किया। धीरे धीरे जिया की राह गरीबों की सहायता के लिए एक जाना माना नाम बन गई। संस्था गरीब बच्चों की शिक्षा और जरूरतमंदों को भोजन और रहने का ठिकाना मुहैया करवाने, साथ ही बीमार लोगों के इलाज में मदद करती थी। फारूक ने जिया के बताए उस उसूल को हमेशा याद रखा, एक नेक काम 100 नेक कामों की शुरुआत है। कुछ सालों बाद फारूक की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सना नाम की एक लड़की जिया की राह के काम से काफी प्रभावित हुई। वह भी संस्था में शामिल होकर गरीबों की मदद करना चाहती थी।
फारूक और सना साथ मिलकर काम करते हुए एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों की सोच और इरादे एक थे। कुछ समय बाद फारूक ने सना को शादी के लिए प्रपोज किया। सना खुशी खुशी मान गई। उनकी शादी एक साधारण सी मगर खुशियों से भरपूर शादी थी। शादी के बाद सना भी फारूक के साथ मिलकर जिया की राह संस्था को और आगे ले जाने लगी। फारूक और सना के सालों बाद उन्हें एक बेटी की पैदाइश हुई। उन्होंने उसका नाम आलिया रखा। बचपन से ही आलिया अपने माता पिता को गरीबों की मदद करते देखती थी। धीरे धीरे नेकी का भाव आलिया के दिल में भी घर कर गया। फारूक और सना चाहते थे कि आलिया बड़ी होकर उनके काम को संभाले, इसलिए वे उसे बचपन से ही जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करते। फारूक आलिया को जिया की कहानी सुनाते और उसे जिया की दी हुई वह खूबसूरत माला दिखाते। कहानी सुनते हुए आलिया की आंखों में चमक आ जाती। वह अपने दादा दादी की तरह गरीबों की मदद करने का सपना देखने लगी। इस तरह जिया की नेकी का सिलसिला न सिर्फ फारूक के बल्कि आने वाली पीढ़ी में भी चलता रहा। जिया की कहानी और वह खूबसूरत माला एक ईमान भरे जीवन की निशानी बनकर हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।